जी नमस्कार। जी नमस्कार नीरज जी। हम बातचीत कर रही है वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन शर्मा जी के साथ पटना बिहार से। ई जे जदयू के जे प्रवक्ता हथिन नीरज कुमार और एमएलसी भी हथिन, विधान परिषद के सदस्य भी। अब प्रशांत किशोर के जिस तरह से चुनौती दे रहलथिन है, नटवर लाल तक कह रहलथिन है, तो अपने के का लग रहा कि मुख्य जे लड़ाई जे है मैंने बिहार के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और ये जदयू एक दूसरे के काफी प्रतिद्वंदी अपने आप के मान रहलथिन है। न प्रतिद्वंदी न तो प्रशांत किशोर के हालत ये हुआ कि इनका जो उपज है बिहार के राजनीति में वो जदयू की वजह से होने लगे। और जब ये लगातार यहाँ के पॉलिटिक्स में घूमलन है, बहुत दिन तक रहलन है और नीतीश कुमार इनका लेके अलन है, उसके बाद इनका बुझा लगल कि ना तो ये काम हम ही कर सके और हम ही राजनीति कर सके। और ये अपन जाल फैलाना शुरू कलन और अलग राजनीतिक दल बना करके पद यात्रा करके क्या पसंद कि हम बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार के मात दे करके एक के बार यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाए। तो इस तरह का इनका दिमाग काम कर देते, तो इनका इस तरह का दिमाग काम करे थे तो इनका एक्सपोज करेला जदयू की ओर से हमला हुई थे। नीरज बाबू हमला करी थी, कही थी कि न भाई तो बड़का फौर हतुन और ये नटवर लाल से के भी पीछे छोड़ देतुन, ऐसे ऐसे फ्रॉड हतुन। अब तक वाकई में इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखवा तो इनकर खाते में ऐसा कुछ ना है कि बहुत बड़ा कोई आंदोलन करके क्रांति करके और सब कुछ छोड़ छाड़ करके जनहित में काम कलन है। ये बहुत सेफ एंड साउंड गेम खेलन है, शुरू से ही सेफ एंड साउंड गेम खेली थन। अपन 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 इकोनॉमिकली अपने आप के बहुत मजबूत कर लेलन है, खूब पैसा कमा लेलन है, हर पॉलिटिकल पार्टी में घूम घूम करके पैसा कमेलन है, उनका पीआर करके उनका नेतागिरी चमका करके तो अपन आपके पूरी तरह से सेफ कर लेना है। और सेफ करे के बाद भी बिहार के राजनीति में अपन कॉन्टेक्ट अपन पैसा और अपन एनर्जी लगावी थतन, वो भी ई उद्देश्य लगावी थतन कि इनका भविष्य में यहाँ के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बने के मौका मिले और लोग इनका के पसंद करे और लोग इनका के इनका के वोट दे और पार्टी के नेता सबके जितावे। तो यही सब लेकर के जदयू के जो लोग सब हथिन वो सब इनका औकात बताने की कोशिश करी थी। तो इतना जे जदयू के नेता आरोप लगा रहलथिन है, कोई के जवाब काहे न दे रहलथिन है प्रशांत किशोर। तो इनके जवाब का देते प्रशांत किशोर के पास कौन कौन सवाल के जवाब है। तो इन जो ये गांधी जी के बात कर रहा था तो गांधी जी के बात कर रहा था, और दूसरा तरफ दारू बेचे के बात कर रहा था कि हम सरकार में आन तो दारू खुलवा दें और पैसा से फिर हम अथी करम एजुकेशन पर खर्चा करम। और जदयू में किनका नीतीश जी के खिलाफ बोलते जिनका घर में रहा नीतीश जी इनका 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 बढ़िया से रख के पाल के पोस के बड़ा कैलन है, तो उनका खिलाफ बोले कि भी इनका अथी न है, मुँह न है। तो ये बोलतन के कर खिलाफ जदयू के पॉलिसी के खिलाफ बोलतन, जदयू के कौन पॉलिसी के खिलाफ बोलतन, शुरू से समर्थन रहन है, सब कुछ कैलन है देखलन है। तो इनका पास नया कुछ करे काहे के ना है, तो वही कोशिश कैलन कि भाई जो अभ्यर्थी सब हलक बीपीएससी वाला उस सबको लेकर के तनी आंदोलन करी तो इनकर 25 लाख का लैट्रिने वाला मामला उछल गए। तो इनकर वैसे ही फ्रॉडिज्म खुली थे, तो फ्रॉडिज्म खुली थे तो लोग पूछा सवाल करा था तो चिड़चिड़ा था ना, बोला था कि भाग जाओ ना। तब यही तो सवाल है जो हम बोले थी करो। आई अपने एक नेक्सस बनाए ऐसा पत्रकारों के बीच में इनका बढ़िया खासा नेक्सस है, और ऐसा पत्रकार के बीच में सबके नेक्सस है जो कि सब पेड पत्रकार हसन पैसा लेकर के काम कर रहा था, उस सब के बीच में इनका बढ़िया पैठ है और सब इनका स्टार बनावे के हीरो बनावे के कोशिश करी तो। लेकिन बिहार के जनता के पता है कि कितना पानी में था, तो ये क्या करे के कोशिश करे। ये अरविंद केजरीवाल के सेकेंड वर्जन बिहार के जनता सब मानते कि अरविंद केजरीवाल के सेकेंड वर्जन होता है। अरविंद केजरीवाल भी ढेर सारा पत्रकार के पेरोल पर रखले हलथिन और बहुत सारा पत्रकार उनका लिए काम कर देते। तो इनकर भी वही स्थिति है। और आने वाला समय में जब इलेक्शन हो तक इनकर कैंडिडेट सब खड़ा हो तक तो स्पष्ट हो जाता कि कौन कितना पानी में है। ये कौन आधार पर कह रहलथिन है कि अगली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बनथन जे कौन आधार उनका पास है। इनका कोई आधार नहीं, इनका आधार कुछ ना है। ये अपने अपने मन से कैलकुलेट कर रहा था ना, अपने आप के बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट माना था ना। और इनका आधार यदि सही अलग तो यूपी में कहा ना जीतलन हल जा करके अखिलेश की और उनका
राहुल गांधी के जो कॉम्बिनेशन होला खल उस समय तो बोली कि एकदम एकदम जितवा देंगे यहाँ यहाँ इनके सरकार बनो। तो इसलिए एक अनुमान लगावा है ना, अनुमान लगावे के कोशिश करते हो, गुमराह करे के कोशिश करते हो। ऐसा कोई आधार, इनका कोई मजबूत आधार न है, कोई इनका पास मेजरमेंट मापदंड न है। इनका जितना जो सर्वे उर्वे करे के स्टाइल हलक, जो पोस्टरबाजी हलक, ओकर भी पूरा पोल खुल गलक है। और कुल मिला करके इनका इनका पॉलिटिक्स के जो धंधा में एलन है और धंधा बना के काम करे के कोशिश करी सकन, ऊ परवान चरित न दिखित है। एक आखिरी सवाल कि ये जे जदयू जिस तरह से आक्रमण कर रहे है, भाजपा एकदम साइलेंट बनल है। लग रहा है कि एनडीए में रहते भर में जदयू और प्रशांत किशोर के मामला है, तो भाजपा के लागे भी काम कर रहे थे बी टीम के रूप में जो कहल जा रहा है विपक्ष के द्वारा। देखा इनका बारे में आरोप लगल हल कि जब ये नीतीश कुमार जी के पास एलन हल तो कहीं ना कहीं केंद्र के रिकमेंडेशन से एलन हल, अमित शाह के रिकमेंडेशन से एलन हल। और इनका शुरू से आरोप लगे थे कि भाजपा के लिए काम कर सकन, भाजपा के रास्ता के क्लियर कर सकन। जो भूमिका पासवान जी निभैलन हल वो इलेक्शन में नीतीश कुमार जी के कमजोर करे वाला, वही भूमिका में अब इनका इस्तेमाल करे के कोशिश ऐसा कहल जाए। अब इनमें कितना सच्चाई है ये तो आकलन के विषय है, ये तो ट्रैक रिकॉर्ड देखे के विषय है। लेकिन इनका अब तक के जितना मतलब कि स्टैंड है, जितना काम करे के तरीका है, उसमें देखो तो मोदी जी के खिलाफ कुछ ना बोलत उन्हें, अमित शाह के खिलाफ इनका कोई बयानबाजी ना हुआ है, भारत के देश और विदेश नीति पर मोदी सरकार के कोई बयानबाजी ना हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों का शक जाए कि इनका काम करे का जो तरीका है वो भाजपा पीछे से इनका पीठ थपथपावित होता ना, इनका समर्थन नहीं था। बातचीत लगी अपना के बहुत आभार, नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद।